सबसे मुश्किल होता है बच्चों को सिखाना, और बच्चों को हैंडल करना मुझे पर्सनली एक बहुत बड़ा टास्क लगता है। लेकिन जो हमारी अगली रचयिता हैं, जिनसे आपकी मुलाकात अभी कराने वाला हूं, वो बच्चों में स्पेशलाइजेशन करती हैं। बच्चों को हैंडल करना, उन्हें कॉग्निटिव स्किल्स सिखाना, उन्हें अबैकस सिखाना, उनका विजुअलाइजेशन पावरफुल करना, ये सारे उनके स्किल्स हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि वो डिजिटल आजादी में आकर डिजिटल मार्केटिंग सीख कर इंप्लीमेंट करके आज डिजिटल रचयिता बन चुकी हैं। प्लीज सब लोग स्वागत कीजिए रजनी कालरा जी का। नमस्ते रजनी जी, आपका स्वागत है इस इंटरव्यू में। और ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हैं, इंप्लीमेंट कर रही हैं और इतनी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रही हैं कि देखते ही देखते आपने डिजिटल रचयिता का टाइटल ही जीत लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके एफर्ट से ही मैं ये कर पाई हूँ, क्योंकि लिए आपसे मैंने एक बहुत बड़ी चीज सीखी है, दैट इज कंसिस्टेंसी जी। सर, हार्ड वर्किंग, सिंसियरिटी होना, ये सब पॉजिटिव एटीट्यूड होना शायद मेरे नेचर में पहले भी था, बट जो मेन चीज मैंने आपसे सीखी है कंसिस्टेंसी। तो सर ये इस चीज का रिजल्ट है। थैंक यू सो मच रंजनी, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। लेकिन हम आज आपकी पूरी कहानी जानना चाहते हैं। रजनी जी ने शुरुआत कहाँ से की, आप क्या करती हैं और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कैसे ख्याल आया, प्लीज हमें बताइए। जी सर, मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। मेरा जन्म फरीदाबाद में हुआ, पली बड़ी, एजुकेशन भी फरीदाबाद में हुई और मेरी शादी भी फरीदाबाद में हुई। सर 12th के बाद मैंने एक कंप्यूटर का डिप्लोमा कोर्स ज्वाइन किया। ज्वाइन करके साथ ही साथ 8 महीने ही हुए थे मेरे कोर्स को किए हुए, और मैंने साथ ही साथ एक जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब ज्वाइन करने के बाद 9 मंथ्स के अंदर मुझे एक लिमिटेड कंपनी से ऑफर आया, जहां पर एक वैकेंसी थी सिर्फ 3 महीने के लिए। जो लोग लेडीज, जैसे मेरी जगह पे जो लेडी थी वो मतलब मैटरनिटी लीव पे थी, तो वहां मुझे ज्वाइन करने का ऑफर आ गया। और मैंने ये सोच के सिर्फ वहां जॉब ज्वाइन कर लिया कि एक लिमिटेड कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा। तो वहां मैंने जॉब ज्वाइन किया और मैं वहां पे एज ए कंप्यूटर डाटा ऑपरेटर ज्वाइन किया था। बट मेरा जो काम था, काफी मेरे को मतलब दूसरों की हेल्प करना भी एक अच्छा लगता है। तो उस सिंसियरिटी लेवल को देखते हुए धीरे धीरे उस समय विंडोज का जो कंसेप्ट आया था वो नया नया आया था, ऑफिसेज में नए नए पीसेस लगे थे। तो जितना भी स्टाफ था, मैं वहां छोटी थी सबसे, और स्टाफ में सारे सीनियर लोग थे, उनको कंप्यूटर्स चलाना नहीं आता था। तो मैं नियर अबाउट 200 लोगों को कंप्यूटर्स में कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उनको हेल्प करती थी। तो मैंने ज्वाइन डाटा एंट्री ऑपरेटर किया था, बट मेरा रोल कन्वर्ट हुआ कि मैंने पूरा ही कंप्यूटर डिपार्टमेंट को पूरा हैंडल कर लिया, और काफी हद तक मैंने अच्छा काम किया वहां पर। मैंने वहां पे 10 साल 8 महीने की जॉब करी। उस दौरान मेरे एक सीनियर थे, मेरे बॉस मिस्टर सुनील मेहता। उन्होंने एक दिन मुझे समझाया कि रजनी, आप जॉब कर रहे हो, आप इतने जॉब टाइम में अपना वैल्यू एडिशन कुछ कर रहे हो? तो मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने उनसे बैठ के समझा ये वैल्यू एडिशन से क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा, आप इस फील्ड में काम कर रहे हो, आप अपनी नॉलेज को और अपडेट करो, नए नए कोर्सेज करो। तब मेरे माइंड में क्लिक किया कि यस, वो सही कह रहे हैं, मुझे कोर्स करना चाहिए। और उन्होंने मुझे कंपनी के बिहाफ पे ही स्पॉन्सर करके मुझे कोर्स करवाया, ई कॉमर्स का कोर्स करवाया। और उस दिन से मेरे माइंड में ये आ गया था कि अपना वैल्यू एडिशन करते रहना चाहिए है। और उसी दौरान फिर मेरी शादी हो गई। बेटा हुआ 1.5 साल का जब था वो, तो वो बीमार हो गया। मैं पूरी उसकी केयर नहीं कर पाई क्योंकि जॉब में थी। उसका हीमोग्लोबिन काफी डाउन हो गया था, तो मुझे उस रीजन से जॉब छोड़ना पड़ा। घर से ये इंस्ट्रक्शंस थी कि अब आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी क्योंकि बच्चे की केयर करना जरूरी है। बट शुरू से ही कभी खाली बैठने की आदत थी नहीं। मैं बचपन से ही, आप कहेंगे तो मैं बचपन से ही एक अर्निंग हैंड हूँ।
मेरी मदर टीचर थी जो ट्यूशंस पढ़ाया करती थी, तो उनके पास बच्चे ट्यूशंस पढ़ना आते थे। तो मैं क्लास 1 में थी, तो उस समय मैं नर्सरी केजी के बच्चों को उनके साथ पढ़ाया करती थी। तो जो हार्ड वर्क की हैबिट है और एक सिस्टम से काम करना, सिंसियरिटी से काम करना, वो शायद बचपन से ही हमारी मम्मी ने हमारे अंदर डाल दिया था। तो जब जॉब छोड़ने का मेरे पास ऑप्शन मुझे दिया गया, तो मैं सर बहुत परेशान सी थी कि मैं शुरू से सेल्फ डिपेंडेंट रही हूँ सर। मैंने आज तक कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया अपने एक्सपेंसेस के लिए या अपने शौक पूरे करने के लिए। तो उस समय मुझे लगा कि मेरी लाइफ अब थोड़ी खराब हो जाएगी अगर मैं जॉब छोड़ दूंगी। तो मैं जाके साईं मंदिर में गई और मैं काफी घंटे तक वहां पर रोई और मैंने साईं बाबा के आगे प्रार्थना की कि चलिए अब आपके हाथ में है मेरी डोर, आप जो अच्छा समझे वो मेरे साथ करना, ठीक है। अब मुझे परिवार भी संभालना है, बच्चा भी संभालना है, पर मैं कुछ ना कुछ करते रहना चाहती हूँ। 1.5 साल तक मैं घर में रही और फिर दिमाग में वही कीड़ा कि कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, चाहे मुझे 2000 की जॉब मिल जाए, कुछ मिल जाए, पर मुझे कुछ करना है, सेल्फ डिपेंडेंट ही रहना है। तो उस दौरान मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ हमने अबैकस की ट्रेनिंग ली और पार्टनरशिप ने हम लोगों ने एक लर्निंग सेंटर ओपन किया और पहले ही बैच में हमारे पास सर 80 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ आई, जो कि हमने मेरी पार्टनर के घर पे स्टार्ट किया और पढ़ाया हमने काफी अच्छे से। तो जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहां से भी बच्चे वैन करके हमारे पास आया करते थे और उन्हें, उनके पेरेंट्स को हमारी पढ़ाने की क्वालिटी इतनी अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा कि मैम ये इस एरिया से आप दूसरे एरिया में जाते हैं बच्चे वैन करके, तो आप अपने घर में क्यों नहीं पढ़ा लेती। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे घर में एक मेरा बेडरूम है सिर्फ मेरे पास, उसी में जो जगह है, अगर आप कहें तो मैं इसमें अरेंज करूं तो आप भेजोगे। उन्होंने कहा बिल्कुल मैम, बिल्कुल भेजेंगे, आप जो जगह पे बिठाएंगे हमारे बच्चों को हम वहां बिठा के आपसे पढ़वाएंगे। तो मैंने अपने बेड के आसपास सिर्फ 9 चेयर्स परचेज की और वो लगाई और मैंने बैच स्टार्ट किया। मेरा पढ़ाने की क्वालिटी से इम्प्रेस होके मेरा बिजनेस काफी अच्छा बढ़ा और 2019 में सर एक्चुअली हम क्वालिटी दे रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बट उतना स्केल अप नहीं कर पा रहे थे अपने बिजनेस को। तो मेरे माइंड में कहीं ना कहीं 2009 आ के मुझे अब ये एक प्रॉब्लम है कि मार्केटिंग नहीं आती हमें, बट प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करना, अब सॉल्यूशन पे फोकस करना है। तो मैंने एक फ्रीलांसर से बात करी इस बारे में कि मैं अगर एड, जैसे लोगों की एड आती है तो मैं भी वैसी एड्स लगाना चाहती हूँ, तो क्या होगा। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपका जो, ठीक है फेसबुक पे मैं एड लगाऊंगी आपकी, इनिशियल आपका जो खर्चा होगा वो 5000 का होगा। तो जैसे कि हमारा पार्टनरशिप में काम है, तो पार्टनरशिप में सर दोनों पार्टनर्स की एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। तो उस पॉइंट पे हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं बैठी और कुछ उस टाइम में मेरे अपने फादर जो है वो हॉस्पिटलाइज हो गए और फरवरी 2020 में वो एक्सपायर हो गए। उसके बाद कोरोना आ गया। तो कोरोना काल में सर जैसे कहते हैं ना, वेबिनार की एक बाढ़ सी आने लगी और मैं हर वेबिनार जहां मुझे थोड़ा सा इंटरेस्ट फील होता मैं वो ज्वाइन करती, उसमें से कुछ ना कुछ सीखती नया। बुक रीडिंग्स करनी चाहिए, ये चीज पॉइंट मैंने अच्छे से सीखा, मैंने बुक रीडिंग्स करना शुरू कर दी, रिच डैड पुअर डैड और विजुअलाइजेशन की बुक्स सब, ये सब रीड करना शुरू किया। उसके बाद सर मेरा एक मॉर्निंग का रूटीन है कि मैं यही नेक बैंड हाथ कानों में लगा के और वॉक के लिए जाती थी। पिछले 1.5-2 साल से मेरा ये रूटीन रहा है। और जैसे कि आप कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि आपकी मम्मी ओम शांति को मानती हैं, तो मुझे भी मेरी मम्मी ने ओम शांति के ट्रस्ट से जोड़ा था। तो मैं बी के शिवानी जी की जो वीडियोस है, ऑडियोज जो है, वो वॉक के दौरान सुनती थी। तो वो सुनते सुनते एकदम से आपकी एक एड आई, मैं ट्रैक पे वही रुक गई और साइड होके मैंने वहां पे क्लिक कर दिया उस एड पे और आपका मैंने वेबिनार ज्वाइन किया। सर जब मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया तो आपको शायद याद हो या ना याद हो, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे उस पहले वेबिनार में था
क्या आप ऐसा वेबिनार करना सिखाएंगे? आपने जवाब दिया, नहीं रजनी जी, वेबिनार इस कोर्स का पार्ट नहीं है। तो मैंने उस दिन रजिस्टर नहीं किया। बट जो आप समझा रहे थे सर, SEO, SMO, वो सब उस समय के लिए मेरे लिए नया था, तो मैंने वो लिख लिया था। वेबिनार के बाद मैंने उसको स्टडी किया और फिर मैंने खुद से समझा कि वेबिनार एक काफी हाई एंड का काम है, उससे पहले तो मुझे यही सब सीखना पड़ेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात की कि मुझे ये ज्वाइन करना है। तो मेरे हस्बैंड काफी सपोर्टिव हैं, मैं किसी भी चीज को सीखने के लिए कहती हूँ तो वो मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं, कर लेना। तो मेरे लिए इशू था कि ये इवनिंग आवर्स में था, उसी समय हस्बैंड घर में आते हैं, डिनर का टाइम होता है, सब चीजें होती हैं। तो मैंने कहा देखो, सबको सपोर्ट करना पड़ेगा, मैनेज तो करना पड़ेगा, मुझे ये सीखना है। तो सब लोग एग्री हो गए, मेरे बच्चे भी और मेरे हस्बैंड भी, कि चलो आप करो ज्वाइन। और नेक्स्ट वेबिनार में मैंने इसको ज्वाइन कर लिया। और सर, शुरू से मेरा माइंड क्लियर था कि मुझे वेबिनार सेलिंग सीखना है। तो अब आपकी सपोर्ट की जरूरत है सर, ताकि मैं उस मुकाम पे पहुंच पाऊं। और मेरे लिए सर, रचयिता बनना के लिए सिर्फ 2 ही कारण जरूरी थे। पहला कारण कि मैं आपका एक्सेस चाहती थी, कि मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकूं। जब पहला वेबिनार, पहली आपकी मीटिंग मैंने ज्वाइन की, जब आपने कहा कि आप रचयिता बनेंगे तो आपको 3 महीने का आगे का एक्सेस मिलेगा, तो इमीडिएटली मैंने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि सर मैं तो अभी 4 वीक निकल चुके हैं, उतना कोप अप नहीं कर पा रही हूँ, और पर मैं रचयिता तो बनना चाहती हूँ। तो आपने मुझे बड़ा ही सिंपल वे में जवाब दिया कि रजनी जी, खेलिए, आप उस चीज को लेके खेलिए जरूर, आप पीछे मत हटिए। तो मैंने हैकेथन 2 के वीक में ज्वाइन किया था, और उस समय मैंने फॉर्म ही नहीं भरा था, क्योंकि मुझे पता था मैं अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाई हूँ। तो नेक्स्ट जब आया तो फिर मैंने फॉर्म भरा, और आपके डिक्लेयर करने से पहले ही मुझे पता था कि मैं आज रचयिता हूँ। और उस समय मेरे पास, मुझे रचयिता बनने की खुशी इतनी नहीं थी जितनी खुशी मेरे अंदर ग्रेटिट्यूड की थी। क्योंकि छोटा सा एक्सपीरियंस जस्ट शेयर करती हूँ कि 22 दिसंबर को मेरे माइंड में एक नेगेटिविटी आ गई थी कि मैं रचयिता नहीं बन पाऊंगी, क्योंकि लिए मैंने अपने एफर्ट्स पूरे किए थे, बट मेरे फॉलोअर्स जो थे फेसबुक के, यूट्यूब के, वो 60 की उसमें थे। तो सुबह मैं स्ट्रेंजर सीक्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड डेली सुनती ही थी। तो उस दिन से, जैसे कहते हैं ना, स्ट्रेंजर सीक्रेट ऑफ में एक मैग्नेटिक फील्ड है, आपके माइंड में जो चल रहा है आपको उसी दिन उसी चीज का जवाब उससे मिल जाता है। तो उसमें लाइन आई, आप वही बनते हैं जो आपका अपना विचार होता है, आप अपने विचारों के हिसाब से ही बनते हैं। तो घर आके मैंने सोचा बात सही है, अगर मैंने ही सोच लिया कि मैं नहीं बन पाऊंगी तो सच में नहीं बन पाऊंगी। मुझे पहले अपने आप की मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। और मैं घर आई, बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड घर गए, उसके बाद मैंने अपना फोन उठाया और इंडिविजुअली एक एक को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि आई एम ऑन दिस जर्नी एंड आई नीड द हेल्प ऑफ योर्स, मुझे फॉलोअर्स बढ़ाने हैं। और सर, मैंने 3 दिन के अंदर मेरे 100 से अबव फॉलोअर्स हो गए और मैं रचयिता बन गई। और दूसरा कारण सर ये था कि मैं अपने बच्चों के आगे एक इंस्पिरेशन डालना चाहती थी कि गोल को अचीव करना की बहुत अहमियत रहती है। तो मुझे उस वजह से भी रचयिता बनना था। और जब मैं रचयिता बन गई उसके बाद वही मेरा ये मानना है कि सर, जो पेरेंट्स वाइब्स डालना चाहते हैं बच्चों में, वो पहले खुद उनके अंदर वो वाइब्स होनी चाहिए, तभी वो बच्चों के अंदर डाल पाते हैं। तो ये रीजन रहा कि मुझे रचयिता बनना जरूरी था। वाह, व्हाट अ फैंटास्टिक जर्नी। रजनी जी, आपको शत शत नमन है। आपने जिस तरीके से शुरुआत की, इतनी कम उम्र में आपने डेटा एंट्री का जॉब 10 साल एक इंस्टीट्यूशन में करने के बाद, सिर्फ जब सही आइडिया आपके सामने आ गया कि अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, आपने वो आइडिया उठाया और अपने ऊपर काम करना शुरू किया। ये एकमात्र चीज मुझे आपकी इनबिल्ट क्वालिटीज बताती है, ये मुझे आपके संस्कार बताते हैं। ये इनबिल्ट होना चाहिए कि जब आपको सामने सही राह दिखाई दे तो आप एकत्रित हो जाइए और उस सही राह पर चल पड़े।
और ये बड़ों के आशीर्वाद से जो हमारे अंदर संस्कार आते हैं ना, वही हमसे ये कराते हैं। ये मेरा ये मानना है। तो आपको, आपके परिवार को, आपके माता पिताओं को, आपके गुरुओं को शत शत नमन कि उन्होंने आपके अंदर इतनी क्वालिटीज भरी हैं कि आपने इतनी बड़ी जर्नी इतनी सादगी से पूरी की है। हैट्स ऑफ टू यू मैडम। मैं अभी कुछ ही समय पहले जैसे बता रहा था कि एक मेल के मुकाबले एक फीमेल को, एक महिला को अपने आप को साबित करने के लिए पता नहीं कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैंडल करने पड़ते हैं। परिवार, बच्चे, जॉब, सोसाइटी, अपने आप को अपग्रेड करना, अपने आप को प्रूव करना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहना, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाकर रखना। सच कहता हूं, आपकी जगह शायद मैं होता तो मैं हार जाता, लेकिन ये आपकी शक्ति है, आपकी ताकत है, और ये आप हो जो आप ये सब कर पा रहे हो। मेरा सौभाग्य है मैडम कि मैं आपके कुछ काम आ पाया। आज आपने अपने आप को इस काबिल बना लिया है कि आज आप जो चाहें वो आप क्रिएट कर सकती हैं। वेबिनार सेलिंग, यस इट इज एन आर्ट, और मैं आपको जितना मुझसे हो सके 100% इसमें सपोर्ट करूंगा, एंड विल मेक श्योर कि आपका ये जो एनर्जी का पार्ट है ये जन जन तक पहुंचे। क्योंकि आज इस इंटरव्यू में जो आपने अपनी कहानी बताई है, ये लाखों महिलाओं को प्रेरित करने वाली है एक्शन लेने के लिए। और आप साबित करते हो, आप जीता जागता सबूत हो इस बात का कि आप सिर्फ कंसिस्टेंटली काम करते रहिए, ऑटोमेटिकली चीजें होने लगेंगी। अपने आप को पॉजिटिव रखिए, माइंडसेट पॉजिटिव रखिए, एक कदम आगे उठाइए, लोगों को कहिए मैं ये कर रहा हूं, कर रही हूं, मुझे सपोर्ट चाहिए, और पूरी कायनात आ जाती है आपको सपोर्ट करने के लिए। ये आपने प्रूव किया है। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। मैडम, इस समय हमारे पास कई सारे स्टूडेंट्स, कई सारी महिलाएं इस प्रोसेस में से गुजर रही हैं जिस प्रोसेस से आप गुजर चुके हैं, और ये अब जानना चाहती हैं कि आप रचयिता बनने की प्रोसेस में क्या पर्टिकुलर चीजें करती थी, क्या आपका फोकस रहता था, और किस वजह से आप ये कर पाई। प्लीज स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए। जरूर सर। सर, गोल को अचीव करने के लिए सबसे पहले हमें एक मेन टू डू लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें करना क्या क्या है। मॉर्निंग में हमें डिसाइड कर लेना चाहिए है कि हमें क्या करना है। बिकॉज मैंने यहाँ पीछे अपने यहाँ लगा भी रखा है, एन आवर ऑफ प्लानिंग सेव्स योर 10 hours ऑफ वर्किंग। तो आपको पहले प्लान करना है कि आज आपने क्या करना है। दूसरा मैं कहना चाहूंगी, और उस गोल को अचीव करने के लिए डेली के छोटे छोटे एफर्ट्स करने हैं, कंसिस्टेंसी से करने ही है। स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड डेली सुनना है, बिकॉज मैं मानती हूँ कि सर सबसे बड़ा आपकी तरफ से जो गिफ्ट मुझे मिला है ना सर, ये स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड मिला। अगर आप मुझे सर्टिफिकेट ना दें, कोई गुडीज ना भेजें, दैट्स ओके, बट ये जो आपने गिफ्ट दे दिया है लाइफ टाइम के लिए, ये बहुत वैल्यूएबल है। मैं मानती हूँ कि स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड जो है वो ब्रेन का एक मैनुअल है। लाइक हम कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उसके साथ मैनुअल आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उस मैनुअल को रेफर करते हैं। जैसे कि हम कहते हैं भगवत गीता हमारी आत्मा का मैनुअल है, तो इसी टाइप से मुझे लगता है कि स्ट्रेंजर्स सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड जो आपने ऑडियो हमें बताया है वो ब्रेन का मैनुअल है। ब्रेन में जब भी कोई ब्लॉकेज आती है उसका जवाब इस ऑडियो से मिल जाता है। तो जरूर ये सुनना है सभी मेरे जो साथी हैं, उनको डेली ये सुनना ही सुनना है। और सर मैं कुछ अपनी 2 पोएम्स हैं, एक हरिवंश राय जी की कविता है जिससे मैं बहुत इंस्पायर हूँ, तो 2-4 पंक्तियां आपकी इजाजत हो मैं वो कहना चाहूंगी। जरूर मैडम, जरूर, व्हाई नॉट, यस। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। और जो मेरे साथी हैं जिन्होंने रचयिता का फॉर्म भरा था और तब भी वो रचयिता नहीं बन पाए हैं, तो आगे की 2 पंक्तियां सर उनके लिए हैं।
असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो, जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान ना छोड़कर भागो तुम। कुछ किए बिना ही, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। What a beautiful line, what a beautiful line. मैं इसे कई सालों से सुनता हूं और जब भी सुनता हूं मेरे दिमाग में, मेरे अंदर वही जोश दोबारा दौड़ पड़ता है। These are very powerful lines. रगों में ये भरा हुआ है। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स का कंपटीशन मैनेज करती हूँ तो मैं हमेशा ये लाइनें उनको भी जरूर बोलती हूँ मोटिवेट करने के लिए। और अब ये मतलब अपने अंदर सबकॉन्शियस माइंड में हो गई हैं ये सब चीजें। यस, थैंक यू सो मच रजनी जी। आपने इतनी सारी खूबसूरत बातें हम सभी के साथ शेयर की। इतनी इंस्पायरिंग आपकी स्टोरी है, इतनी इंस्पायरिंग आपके एफर्ट्स हैं, इतनी लाइवलीनेस है आपके अंदर कि हम सब अब रिचार्ज्ड हो गए हैं और अब तैयार हो गए हैं सब कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए। सो एक बार दोबारा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग सो मेनी पीपल। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप ये सक्सेसफुल जर्नी कर चुकी हैं और नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ में लेने के लिए अब बिल्कुल रेडी हैं। जो नॉलेज आज आपके अंदर है ये जन जन तक पहुंचाना है, ये आपके साथ आज से मेरा भी मिशन है। थैंक यू सो मच रजनी जी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। पहली सीढ़ी चढ़ी है और आगे तक आपने पहुंचाना है सर। मैं आपके साथ हूं, आप रुक जाओगे लेकिन मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा आपके साथ। मैं भी नहीं रुकूंगी। थैंक यू सो मच रजनी जी, आपके जैसा ही बनना है सर। थैंक यू सो मच, ये मेरा प्लेजर है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।